ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका जिला समाचार में। शामली और एटा में स्कूली बच्चों के साथ हुए हादसे की पुनरावृत्ति होते होते रह गई। यहां मंगलवार को प्ले स्कूल के बच्चों से खचाखच भरी स्कूल वैन में आग लग जाने से 2 दर्जन बच्चों की जान पर बन आई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन स्कूल का ड्राइवर बच्चों को फिर से उसी वैन में बैठाकर स्कूल ले गया। एटा में दर्दनाक हादसे में स्कूली बच्चों की मौत से निजी स्कूलों ने कोई सबक नहीं लिया है और वो अब भी मासूमों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शामली में सामने आया है, जहां थाना भवन पुलिस चौकी के पास से गुजर रही लिटिल स्टार प्ले स्कूल की वैन में अचानक आग लग गई। वैन में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे सवार थे। आग लगने से बच्चे चीख पुकार मचाने लगे। वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला। लोगों की सतर्कता की वजह से किसी बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दुर्घटना के बाद वैन का ड्राइवर बच्चों को फिर से उसी वैन में बैठाकर उनकी जान जोखिम में डालकर उन्हें उनके घर छोड़ने ले गया। हालांकि स्कूल संचालक से जब फोन पर बात की गई तो उसने कहा कि ड्राइवर से कहा गया था कि बच्चों को दूसरी वैन से घर छोड़ाए, लेकिन स्कूल संचालक और अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधक समेत प्रशासन की लापरवाही सामने है। एक छोटी सी वैन में बच्चों को ठूंस ठूंस कर भरा गया था। वहीं एटा में हुए हादसे के बाद भी थाना भवन में अब तक किसी भी स्कूल वाहन की चेकिंग नहीं की गई, न ही किसी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन और स्कूल प्रबंधन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। मेरठ में एक नाबालिग लड़की ने दरोगा पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद दरोगा पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता मेरठ के टीपी नगर थाने इलाके में रहती है और 10वीं की छात्रा है। स्कूल नहीं जाने पर उसकी मां ने उसे डांट दिया था। मां की डांट से नाराज छात्रा 21 तारीख को घर से निकल गई थी। पहले वह बस से अलीगढ़ गई, वहां से फिर वापस मेरठ आकर अपने दोस्तों के पास चली गई। उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। उसके दोस्तों ने पूरी बात जानने के बाद उसे ब्रह्मपुरी थाने में सौंप दिया। उधर उसके परिजन थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि ब्रह्मपुरी थाने में तैनात संजीव नाम के दरोगा ने घर वालों और टीपी नगर थाना को सूचना देने के बजाय उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया और उसे परतापुर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। उधर टीपी नगर थाना पुलिस ने CDR के आधार पर लड़की का लोकेशन निकालकर उसे बरामद कर लिया। लड़की ने जब अपने साथ घटी घटना की जानकारी टीपी नगर पुलिस और अपने परिजनों को बताई तो सबके होश उड़ गए। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में लगी हुई है और उस पर बयान बदलने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन SSP से शिकायत के बाद लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। वहीं SP सिटी ने बताया कि लड़की के आरोप को देखते हुए शुरुआती जांच के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही 164 के तहत लड़की का बयान दर्ज कर उसका मेडिकल कराया जा रहा है। अगर दरोगा पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। थाना टीपी नगर में एक लड़की के गायब होने का मुकदमा लिखा गया था कल, और उस मुकदमे के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। लड़की को बरामद भी कर लिया गया। लड़की के बरामद करने के बाद उसने अपने बयान में बताया कि ब्रह्मपुरी के एक सब इंस्पेक्टर ने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की है जब वो बरामद होकर के थाने पर आई थी, और उसकी इस बात की जांच करने के पश्चात उस सब इंस्पेक्टर का नाम पता करके उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया गया है। इनफैक्ट जो पुराना मुकदमा था उसी में ही ये धाराएं बढ़ा दी गई हैं उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ और मामले की जांच कराई जाएगी। चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मामला चरथावल का है। यहाँ BSP प्रत्याशी नूर सलीम राणा पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। BSP प्रत्याशी नूर सलीम राणा गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। BSP प्रत्याशी ने लाउड स्पीकर लगाकर सभा को संबोधित किया और खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर प्रशासन को चुनौती दी। राणा माइक पर खूब गरजे, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उनसे इलाके के विकास से संबंधित सवाल पूछे तो वे कैमरे से भागते नजर आए। हरियाणा में सुलगित जाट आरक्षण की चिंगारी अब लपटे बनकर UP पहुंच रही है और इसकी आंच BJP को जला रही है। जी हां, जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने BJP को जाट विरोधी बताते हुए चुनाव में BJP को सबक सिखाने के लिए फतवा जारी किया है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बुधवार को बुलंदशहर में प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान किया। मलिक ने कहा कि हरियाणा में जाट समुदाय पर हुए अत्याचार और गोलीकांड का जवाब जाट समाज उन्हें UP चुनाव में देगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जाटों पर गोली चलाने वाली BJP को बुलेट का बदला बैलेट से देकर जाटों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पंजाब में BJP प्रत्याशियों को हराने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक जाट संदेश पत्र भी जारी किया है जो जाट समाज के लोगों के घर घर पहुंचाएगी और उन्हें BJP की जाट विरोधी कृतियों के बारे में बताकर BJP के खिलाफ वोट करने की अपील करेगी। विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का मजा उस वक्त फीका हो गया जब कार्यक्रम में शामिल 5 छात्राओं को चक्कर आ जाने से बेहोश हो गई। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और कुछ का देर उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बुलंदशहर जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। कोशिश थी एक रिकॉर्ड बनाने की। जिला प्रशासन ने भारत का एक विशालकाय नक्शा बनाकर स्कूली छात्राओं को बने नक्शे की बाउंड्री पर खड़ा किया गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद छात्रों ने 21 बार राष्ट्रीय गान गाया और 12 मिनट तक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर रिकॉर्ड बनाया। लेकिन रिकॉर्ड का जश्न उस वक्त फीका पड़ गया जब 5 छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं। छात्राओं के बेहोश होने से वहां हड़कंप मच गया। बेहोश छात्राओं को फौरन जिला अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी छात्राओं को घर भेज दिया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित मेले में स्टॉल भी लगाई गई और जिलाधिकारी ने नए मतदाताओं को वोटर कार्ड भी दिए। चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जब अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश किया है। एसएसपी बबलू कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में सिखेड़ा पुलिस, क्राइम ब्रांच और आबकारी विभाग की टीम ने भंडूर के जंगल में छापेमारी की। पुलिस को वहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सोनू पुत्र ओम प्रकाश, अशोक बिहार कॉलोनी, थाना मधुबन, जिला करनाल, हरियाणा के नाजायज असलहे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान 4 आरोपी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से 202 पेटियां गोवा प्रीमियम विस्की अरुणाचल मार्का की बरामद की। पुलिस को मौके से असलहे, कारतूस समेत 3 मोटरसाइकिल और 3 कार भी बरामद की। अवैध शराब और शराब माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा की जा रही थी, क्रम में क्राइम ब्रांच और एक्साइज डिपार्टमेंट को और थाना सिखेड़ा की पुलिस को सूचना मिली थी कि भंडूर के जंगल में जो एक अपराधी है बुग्गा, उसके डेरे पर काफ़ी मात्रा में शराब रखी हुई है और उसका जो है वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। कल शाम हमारी टीम ने संयुक्त रूप से वहाँ छापा मारा और मुठभेड़ के बाद वहाँ से काफ़ी मात्रा में करीब 202 पेटी जो हरियाणा में शराब है वो वहाँ से बरामद हुई। विधानसभा चुनाव के तहत मुजफ्फरनगर में पहले चरण में मतदान होना है। चुनाव को सफल बनाने के लिए प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन अपनी ओर से अभियान भी चला रहा है। बुधवार को जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसके तहत मतदाता जागरूकता के लिए डीएम दिनेश कुमार के नेतृत्व में सभी स्कूलों में रैलियां